हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 2019 का क्वेश्चन किए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से था। आज इसी चैप्टर से 2020 का क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 26, यह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यूनिटी क्लब prepare income and expenditure account for the year ended 31/3/2019 and a balance sheet as on that date। ठीक है, तो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है, कैपिटल फंड है। अगर ये नहीं देता होता है तो हम उसको और एक ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वन लिखेंगे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर रहे हैं, सरप्लस या डेफिसिट आने के बाद हमको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया गया है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे दिया गया है, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉकडाउन कैश बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप फी है, डोनेशंस है, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट है और इंटरेस्ट है। ठीक है, पेमेंट सेट क्या है भाई, रेंट है, लेक्चरर फी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, बुक 31/3/2019 है एंड फर्नीचर 1/10/2018 है और बैलेंस कैरिड ऑन है। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमको यहाँ पे मंथ देखना होता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन यहाँ फर्स्ट रन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 750 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 500, डोनेशन टू बी कैपिटलाइज है, डिप्रिसिएशन है 10% इंक्लूडिंग परचेज, जो परचेज कर रहे हैं हम। जैसे कि पिछले वीडियो में सिर्फ ओपनिंग पे दिया था डिप्रिसिएशन, इस पे क्या है इंक्लूडिंग परचेज, यानी परचेज करने के बाद भी जो जो डिप्रिशिएट परचेज अमाउंट है उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन निकालना है। डिप्रिशिएट बुक 10% पर annum। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अभी फर्स्ट वन क्या दिया गया हमको, इनकम साइड है और बैलेंस शीट में जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि रेंट पे एडजस्टमेंट है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे इनकम, फर्स्ट इनकम में सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है भाई 32,500 है। इस पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का है, तो हम इसको फर्स्ट वन देखिए ऐड करेंगे भाई, इस साल का ऐड आउटस्टैंडिंग ये है 2018 का, यहाँ पे जैसे दिया गया 18 कितना है 2019। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे हम, और एक है जो 2018 का प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, इसको हम करेंगे लेस, आउटस्टैंडिंग है लेकिन किसका है, ये 2018 का है यानी कि गए बार का है, तो ये बार हमने ऐड किए थे, इस बार हमको लेस करना होगा। ठीक, चलिए लाइफ मेंबरशिप फी डायरेक्टली हमको बैलेंस शीट में बताना होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, डोनेशन है, डोनेशन के लिए देखो एडजस्टमेंट दिया गया, यहाँ पे कैपिटलाइज हो चुका है, तो ये भी हमको बैलेंस शीट में बनाएंगे, हम बैलेंस शीट में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही हमको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट का भी, जैसे कि आपको करने में इजी हो। एक एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट डायरेक्ट एक साथ आपको ओपन करेंगे, तो जो जो आइटम होता है डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम कंप्लीट भी होगा और कोई भी आइटम आपको मिस न होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप लायबिलिटीज होता है, तो यहाँ पे बताऊंगा मैं लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, कितना है भाई 3,250 है। डोनेशन कैपिटलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे हमको जो कैपिटल फंड होता है इसमें हमको सरप्लस क्या भी रहेगा तो ऐड करेंगे, यार डिफिसिट रहा तो लेस करेंगे, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम कैपिटलाइज में हो रहा है तो डोनेशन, यहाँ पे ऐड करेंगे हम डोनेशन, कितना है डोनेशन 2,500 है। ठीक है, चलिए अभी प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, ये प्रॉफिट है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम बाई साइड में भाई प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितना है भाई 7,250 है। और इंटरेस्ट है, किस पे इंटरेस्ट, इनकम रिसिप्ट साइड है तो हमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो बाई साइड लिखेंगे हम इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट 1,100 है। ठीक है, चलिए पेमेंट सेट क्या है भाई, फर्स्ट है रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेंट, जैसे कि रेंट पे दो एडजस्टमेंट दिया गया, एक है प्रीवियस ईयर का 100 आउटस्टैंडिंग और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 500,
तो इसी सब्सक्रिप्शन जैसा किया था ये भी ऐसे ही करेंगे हम। 6600 फर्स्ट इनर कॉलम। इस साल का आउटस्टैंडिंग है कितना है भाई 500 है, तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग 2019 का है ये, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्या है भाई 18 का आउटस्टैंडिंग है, तो ये लेस होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने ऐड किए हैं, तो इस साल हमको लेस करना होगा। आउटस्टैंडिंग 2018 का है, चलिए ये भी लेस कर दिए हैं एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है भाई लेक्चरर फी है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, जो लेक्चर देते हैं, उसके लिए फीस है, जो सैलरी है कितना है भाई लेक्चरर फी। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट, लेक्चरर फी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 3900, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है भाई प्रिंटिंग स्टेशनरी 2500, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई बुक्स है, चलिए जो भी एसेट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट में जैसे कि ओल्ड बुक्स है, फर्स्ट ये लिखेंगे हम यहाँ पे बुक्स। जो ओपनिंग है जो बैलेंस शीट में पहले से का है बुक्स कितना है भाई 2000 है। फिर हमने परचेस किए हैं ऐड, परचेस किए हैं, कब परचेस किया भाई 31/3 यानी कि मार्च, तो इस पर डिप्रिसिएशन नहीं होगा। 8400 टोटल करने के बाद इसमें से हम निकालेंगे डिप्रिसिएशन लेस, ठीक है। कितना है भाई डिप्रिसिएशन बुक्स के ऊपर 10% है। चलिए बुक्स हो चुका है, इसका फर्नीचर है, चलिए फर्नीचर का भी ओल्ड बैलेंस लिखेंगे हम यहाँ पे। फर्नीचर कितना है भाई 3000 है। फिर से हमने परचेस किए हैं ऐड, कितना है परचेज कब किया हमने 110 है, तो यहाँ पे मंथ के ऊपर डिप्रिसिएशन लेंगे हम, ठीक है 10,900। टोटल करने के बाद यहाँ से निकालेंगे हम उसको डिप्रिसिएशन लेस। फर्नीचर भी कितना है भाई डिप्रिसिएशन 10% है। चलिए फर्नीचर हो चुका है। और इस बार का जो कैश है बैलेंस है तो ये पे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या है भाई कैश इन हैंड, ये प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर के कैश बैलेंस इसमें नहीं आएगा। इस साल का जो कैश बैलेंस ये लेंगे हम। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे कोई परचेजिंग नहीं है, तो चलिए बिल्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम बिल्डिंग। इस पर कोई एडजस्टमेंट, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लेंगे आउटर कॉलम में 20,000, ठीक है। तो बिल्डिंग भी हो चुका है। नेक्स्ट क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये हम यहाँ पे बताएंगे। और क्या है भाई फर्नीचर हो चुका है, बुक्स भी हो चुका है, ठीक है। और क्या है भाई इस साल का कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस 2019 का जो कैश बैलेंस है, बैलेंस कैरिड ऑन कितना है भाई 17,500, 17,500। चलिए इसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे हम। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन पे, तो इस साल का 2019 का जो आउटस्टैंडिंग है कितना है भाई 750 है, ठीक है। और जो ओल्ड है और बैलेंस शीट में असेसर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 का कितना है 500 यानी कि 500, ये लेस होगा। और इसका एडजस्टमेंट डबल करना होगा क्योंकि अभी आना है हमको 2019 का, ये तो इस बार गए बार बैलेंस शीट में ले चुके हैं, इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, लेकिन इसका डबल एडजस्टमेंट होगा 19 का। तो एक बार है इनकम सेट और ये 750 अभी आना है, तो हमको करंट एसेट है, तो यहाँ पे बताएंगे हम एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का, क्योंकि हम बैलेंस शीट कब का बना रहे हैं भाई 2019 का, 2019 का बैलेंस शीट है 31/3/2019, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग कितना है भाई हमारा, कितना आना है अभी 750 है, तो हमारा करंट एसेट है 750, इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। रेंट आउटस्टैंडिंग है इस साल का कितना है भाई 500 है, ठीक है। और गए बार कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट 100 है, तो इसका एडजस्टमेंट डबल होगा। तो अभी रेंट हमको देना है, पेंडिंग है 2019 का, तो हमारा लिएबिलिटी है। यहाँ पे बताएंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट इस साल का अभी कितना देना है हमको 500 देना है, ये बताएंगे हम लिएबिलिटी साइड में, ठीक है। पेंडिंग है ना अभी देना है, तो हमारा लिएबिलिटी होगा। डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, डोनेशन 2000 कितना है, डोनेशन 2500 हमने ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे। डिप्रिसिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएट लेना है, तो यहाँ पे बताएंगे हम 2 डिप्रिसिएशन ऑन किस पे भी फर्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 2 है,
एक है प्रीवियस ईयर कितना है भाई, जो प्रीवियस ईयर का था 3,000 रुपये 3,000, उसके ऊपर टोटल परसेंट कितना है 10%, कितना होगा भैया 300, ठीक है। और इस बार जो हमने परचेस किए हैं कितना 9,900 इंटू 10/100 इंटू, यहाँ पे देखिए कब परचेस किया हमने फर्नीचर, जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको 1/10/2018। तो हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ भाई, तो अप्रैल में, मार्च में क्लोज हुआ है 2019 31/3/2019, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है अप्रैल, यानी कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है कब स्टार्ट हुआ भाई 1/4/2018। तो हमारा बिजनेस का अकाउंट जो क्लोज हुआ है कब हुआ भाई 31/3/2019। लेकिन हमने फर्नीचर कब खरीदा है 1/10, अप्रैल में तो नहीं लिया ना, 1/10 में लिया है, 10 यानी कि अक्टूबर, 1/10/2018 से 31/3/2019। तो यहाँ पे मंथ देखिए भाई, अप्रैल बिजनेस तो स्टार्ट हुआ है अप्रैल 4, लेकिन हमने परचेज कब किया है 10 यानी कि अक्टूबर। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ हो रहे हैं सिर्फ 6 मंथ। तो हमारा 6 मंथ का डिप्रेशन लेना होगा इस पे। तो 9,900 जो परचेज किया ना फर्नीचर, इस पे कितना 6 मंथ, तो 6 आउट ऑफ 12 मंथ, ठीक है। तो ये कितना होगा, उसके बाद यहाँ टोटल करके यहाँ लेंगे। उसके बाद क्या है भाई, बुक्स पे है, बुक्स पे भी 10% है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बुक्स का भी सेम। फर्स्ट वन क्या है भाई, अब जो ओल्ड बैलेंस है कितना 2,000 है, इसके ऊपर तो टोटल 10%, 2,000 इंटू 10/100 कितना होगा भाई 200 होगा, ठीक है ना। कितना 10% ना, कितना है 2,000 पे 10%। इसके बाद जो परचेस किया हम फर्नीचर कितना है 8,400, लेकिन कब किया हमने 31/3/2019 का, तो इस पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट हम उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि 200 इतना ही, क्योंकि अभी कभी खरीदे हमने 31 मार्च, यानी कि हमारा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च, यानी कि एक दिन भी नहीं हुआ है। तो एक मंथ भी अगर होता है तो जिसका एक मंथ का डिप्रेशन लेना होता है, लेकिन एक मंथ क्या एक डे भी नहीं हुआ, पर 31 को हमने खरीदे किए हैं, तो बुक्स पे कोई डिप्रिसिएशन ओपनिंग पे नहीं, जो परचेस किया है उस पर नहीं होगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो गए बार का है 2,000 रुपये बुक का जो अमाउंट, उस पर 10% हमने डिप्रिसिएशन निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, तो चलो हो गया है। चलिए अब हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कि कितना होगा टोटल। यहाँ पे देखिए भाई 6,600 प्लस 500, तो 7,100। 7,100 में से 100 निकालेंगे ना, कितना है इसका जो रेंट है, कितना है टोटल खर्चा 7,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भी कितना है 3,000, तो 9,900 इंटू 10/100 इंटू 6/12, यानी कि हाफ मंथ 495 प्लस 300, तो 795 होगा ये टोटल। 795 फर्नीचर डिप्रिसिएशन है और 200 क्या है बुक्स है, तो टोटल होगा 995, 995, क्या बोलते हैं 95 ना 95 बोलते ना, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरा, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे 32,500 प्लस 750, तो 33,250, ठीक है। कितना है 32,500 प्लस 750, तो 33,250 में से अगर 500 हम निकालेंगे तो 32,750। तो चलिए यहाँ पे भी टोटल चुका है, इधर भी टोटल चुका है, तो देखेंगे हम सरप्लस है लॉस है 32,750 प्लस 7,250 प्लस 1,100, तो 41,100। टोटल लोड कितना होगा 41,100, तो इधर भी कितना होगा टोटल 41,100, ठीक है। और एक बार कर लेंगे टोटल हमारा 32,750 प्लस 7,250 प्लस 1,100, 41,100। इसमें से निकालेंगे हम 7,000 माइनस 3,900 माइनस 2,500 माइनस 995, तो 26,705। ये है हमारा सरप्लस, एक्सेस इनकम और एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में क्या बताएंगे हम सरप्लस। ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो थोड़ा और एक बार देखेंगे हम 41,100 में से माइनस 7,000 माइनस 3,900
माइनस 2500 माइनस 995, तो 26,705, ठीक है ना। तो ये हमारा कैपिटल में ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल है, कितना है हमारा कैपिटल 27,600 कैपिटल है। उसमें ऐड करेंगे हम सरप्लस जो इस साल का है, कितना है भाई 26,705, 26,705 प्लस 27,600, तो 54,305 प्लस 2,500, तो 56,805, ठीक है। चलिए और एक बार देखेंगे हम 27,600 प्लस 26,705, 54,305 प्लस 2,500, तो 56,805 प्लस 3,250 प्लस 500, तो कितना होगा भाई टोटल ये 60,555, 60,555 हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा टोटल हमारा बैलेंस शीट है 2,000 प्लस 8,400, 10,400 टोटल हो चुका है। तो बुक्स पे कितना डिप्रिसिएशन है भाई यहाँ पे 200 है, तो ये इसका सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ निकालेंगे माइनस 200, तो 10,200 ये होगा आउटर कॉलम में। ये कितना है भाई 3,000 प्लस 9,900, 12,900, 12,900 में से कितना है भाई फर्नीचर पे 795, 795, इसमें से निकालेंगे माइनस 795, तो 12,105, ठीक है। तो कैपिटल कितना होगा भाई टोटल 10,200 प्लस 12,105 प्लस 20,000 प्लस 17,500 प्लस 750, तो कितना है इधर से भी कितना टोटल हुआ है 60,555। तो बैलेंस शीट हमारा टैली हो चुका है। ये था एनुअल एग्ज़ाम 2020 एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से। अगर इसमें कोई डॉट है आपको या कोई एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होगी, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे सेंड करके फ़ोटो सेंड करके आपको डाउट है तो आप भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।